हाय टू ऑल। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फिनेटिक्स और क्लास्टेड में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोगों ने 4 टाइप के ग्राफिकल ट्री को देखा था और ये जाना था कि उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब इस वीडियो में हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बात करेंगे। ये जानेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और उन एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Phylogenetic tree. Phylogenetic tree is a graphical representation of genetic and evolutionary relationship among taxa under study. मतलब डिफरेंट टैक्सा के बीच जेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर तुम ग्राफिकली ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी ट्री को हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री कहेंगे। ये ट्री बेसिकली तुमको ये बताएगा कि किस तरीके से स्पीशी इवॉल्व हुए होंगे और स्पीशी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे और अपने एंसेस्टर से कैसे कनेक्टेड होंगे। तो फाइलोजेनेटिक ट्री तुमको 2 बातें बताता है। पहला पाथ ऑफ इवोल्यूशन और दूसरा रिलेटेडनेस अमंग स्पीशी। मतलब एक स्पीशी किस तरीके से अपने एंसेस्टर से डाइवर्ज हुआ होगा और दूसरा कि वो स्पीशी किस तरीके से दूसरे स्पीशी से रिलेटेड है और अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री में बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखो एक फाइलोजेनेटिक ट्री दिखाया गया है। इस फाइलोजेनेटिक ट्री में सबसे पहले एक रूट होता है। तुम्हारा रूट ये रिप्रेजेंट करता है कि जिन टैक्सा को तुमने स्टडी के अंदर रखा है उनका एक कॉमन एंसेस्टर कौन था। मतलब वो किस कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज होके डिफरेंट स्पीशी फॉर्म हुए होंगे। देखो यहाँ पे ये सारे जो तुम्हारे टैक्सा हैं इन सब के लिए तुम्हारा कॉमन एंसेस्टर ये है। मतलब ये सारे के सारे जो तुम्हारे टैक्सा हैं वो इसी कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड हुए होंगे, इसलिए इसे हम रूट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा ब्रांच जो रिप्रेजेंट करता है डिसेंडेंट्स को। मतलब अपने कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए टैक्सास को। ब्रांच क्लैरिफाई करता है तुम्हारा पाथ ऑफ इवोल्यूशन। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ये कोई पॉइंट है जो अपने कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुआ होगा, फिर ये ब्रांच इस एंसेस्टर से डाइवर्ज हुआ होगा। तो ब्रांच क्लैरिफाई कर रहा है पाथ ऑफ इवोल्यूशन कि किस पाथ पे उस टैक्सा का इवोल्यूशन हुआ है। बेसिकली ये ब्रांच तुमको बताता है कि इस कॉमन एंसेस्टर से कौन सा डिसेंडेंट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ होगा। तुम्हारा तीसरा एलिमेंट है टर्मिनल नोड जो रिप्रेजेंट करता है ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट OTU। अब ये ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट क्या होते हैं? तो ये ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट वो टैक्सा हैं जिनके लिए तुम फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखना चाहते हो। बेसिकली तुम्हारा टैक्सा अंडर स्टडी जो हुआ वही तुम्हारा ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट होता है, जिसके लिए तुम देखना चाहते हो कि ये टैक्सा कैसे कैसे इवॉल्व हुआ होगा, ये टैक्सा एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है और किस तरीके से अनरिलेटेड है। तो ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक क्या है? तुम्हारे सारे टैक्सा जिनके लिए तुम फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखना चाहते हो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टर्मिनल। इसके बाद आता है तुम्हारा इंटरनल नोड जो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। मतलब जस्ट पहले का कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे 2 वर्ड में बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ पहले और दूसरे बोल रहा हूँ कॉमन। मतलब तुमको 2 बातें चेक करनी है। पहला तो ये कि वो एंसेस्टर दोनों टैक्सा के लिए कॉमन हो, दोनों मतलब जितने भी टैक्सा तुम ले रहे हो उनके लिए कॉमन हो, और दूसरा जस्ट पहले का हो। वो तुमको इंटरनल नोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इंटरनल नोड तुमको इस बात की जानकारी देगा कि किसी भी ग्रुप ऑफ टैक्सा के लिए उनका जस्ट पहले का एंसेस्टर कौन था। अब जैसे यहाँ देखो इन दोनों के लिए इनका जस्ट पहले का एंसेस्टर कौन रहा होगा, ये जो कि इन दोनों के लिए कॉमन भी है। ठीक, अब इन तीनों को अगर देख रहे हैं तो इन तीनों में सबसे पहला नोड कौन आ रहा है, ये। लेकिन क्या ये इन तीनों टैक्सा के लिए कॉमन है? नहीं। इसीलिए इन तीनों टैक्सा के लिए इसका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन होगा, ये।
जो कि इन तीनों टैक्सा के लिए कॉमन भी है और सबसे नज़दीक भी है। ठीक है, मतलब इंटरनल नोड तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है? लीस्ट कॉमन एंसेस्टर। अब है तुम्हारा क्लेड। क्लेड रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ टैक्सा दैट आर बिलीव टू डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब ग्रुप ऑफ टैक्सा जो एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड हुए होंगे। यहाँ पे देखो, ये एक टैक्सा है, ये एक टैक्सा है, दोनों एक ही कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड हुए हैं, मतलब ये एक क्लेड हो गया। अब इन तीनों को कंसिडर करते हैं। इन तीनों के लिए कॉमन एंसेस्टर कौन है? ये। तो ये वाला एक क्लेड हो गया। ठीक है, अब इन चारों को कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4। इन चारों के लिए इनका कॉमन एंसेस्टर कौन था? ये। तो अब ये वाला एक क्लेड हो गया। अगर इन पांचों को कंसिडर किया जाए तो ये पूरा वाला जो होगा एक क्लेड होगा, क्योंकि इन पांचों के लिए इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है? ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो क्लेड क्या होता है? ग्रुप ऑफ टैक्सा। टैक्सा तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है कि तुम कितनों कंसिडर करना चाहते हो। तुम 2 को भी लेकर स्टडी कर सकते हो, 3 को भी लेकर स्टडी कर सकते हो, 4 को भी, या तुम्हारा जितना मन हो उतना को लेकर स्टडी करना। लेकिन उसके बाद ये ज़रूर देखना कि उनके लिए कॉमन एंसेस्टर कौन था। जैसे इन दोनों के लिए ये था, इन तीनों के लिए ये था, इसलिए हमने इसको एक क्लेड माना है और इसको एक दूसरा क्लेड माना है। अब एक टर्म आता है तुम्हारा इन ग्रुप। इन ग्रुप में वैसे टैक्सास को रखा जाता है विच आर बिलीव टू शेयर कॉमन सिमिलैरिटीज, जैसे कि ये सब। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है तुम्हारा आउट ग्रुप। आउट ग्रुप आर टैक्सा दैट आर इंक्लूडेड इन अ फाइलोजेनेटिक ट्री, बट as it does not fit well enough with the common characteristic as a whole, that is why it has been distantly placed. मतलब आउटग्रुप वो टैक्सा होता है जो फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने में शामिल किया गया होता है, लेकिन उसको बाकियों से अलग रखा जाता है क्योंकि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो ये क्लासिफिकेशन हुआ था वो उनमें फिट नहीं बैठ रहा होता है। एक टिप के लिए जान लो कि तुम्हारा आउटग्रुप जो भी होगा वो तुम्हारे रूट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और आउटग्रुप को डिस्टेंटली प्लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि बाकियों की तुलना में उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कंपैरेटिवली फिट नहीं बैठता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें और बाकियों में सिमिलैरिटी नहीं थी, या फिर वो इवोल्यूशन के प्रोसेस को स्किप कर रहा होगा। जस्ट बिकॉज कंपैरेटिवली उसकी सिमिलैरिटी, कॉमन सिमिलैरिटी बाकी उससे नहीं मिल रही थी, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। अलग मतलब डिस्टेंटली प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो हमारे एक फाइलोजेनेटिक ट्री में कौन कौन से एलिमेंट थे? रूट, ब्रांच, टर्मिनल नोड, इंटरनल नोड, क्लेड, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। रूट तुमको बताएगा कि सबका बाप कौन है, मतलब सबका कॉमन एंसेस्टर कौन है। टर्मिनल नोड तुमको बताएगा किन किन टैक्सा के लिए तुम फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखना चाहते हो। इंटरनल नोड तुमको बताएगा कि ग्रुप ऑफ टैक्सा के लिए तुम्हारा लीस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है। क्लेड तुम्हारा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड हुआ या डिसेंड हुआ हो। और इन ग्रुप आउट ग्रुप का तुमको आइडिया लग गया होगा। अब देखो, इस फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बताने वाला हूँ मैं, उन पर ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर टैक्सा कह रहा हूँ तो टैक्सा तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। वो स्पीशी हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, या फिर कोई पॉपुलेशन हो सकता है। दूसरा, नंबर ऑफ नोड जितना रहेगा नंबर ऑफ क्लेड उतना ही रहेगा, क्योंकि हर एक नोड रिप्रेजेंट करता है कॉमन एंसेस्टर को। अब यहाँ पे देखो कितने इंटरनल नोड हैं, 1 2 3 4। इसलिए इस फाइलोजेनेटिक ट्री में तुमको 4 क्लेड देखने को मिलेंगे। क्लेड होता क्या था? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे इसके लिए तुम्हारा ये हो गया, इस ग्रुप के लिए तुम्हारा ये हो गया कॉमन एंसेस्टर, तो दूसरा क्लेड। इस ग्रुप के लिए तुम्हारा ये हो गया कॉमन एंसेस्टर, तो तीसरा क्लेड। और इस ग्रुप के लिए तुम्हारा ये हो गया कॉमन एंसेस्टर, तो ये तुम्हारा चौथा क्लेड। इसलिए जितना नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट रहेगा किसी फाइलोजेनेटिक ट्री में, नंबर ऑफ क्लेड उतने ही होंगे। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी किन्हीं 2 टैक्सा के बीच में
जब भी किन्हीं दो टैक्सा के बीच में तुमको रिलेटेडनेस चेक करना होगा तो कभी भी अक्रॉस द फाइलोजेनेटिक ट्री मत जाना। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें 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 ज़्यादा रिलेटेड कौन है, और अगर तुम ये रिलेशन अक्रॉस जाके चेक कर रहे हो तो उस हिसाब से ये और ये ज़्यादा रिलेटेड होंगे बजावते इसमें और इसमें। इसीलिए फाइलोजेनेटिक ट्री में कभी अक्रॉस द टैक्सा जाके चेक मत करना। चेक करना होगा तो कैसे करना, उसके लीस्ट कॉमन एंसेस्टर से चेक करना कि किसी गिवन टैक्सास के लिए उनका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग अलग बातें सीखेंगे, जैसे हम लोग सीखेंगे कि मोनोफाइलेटिक, पाराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा भी हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड कुछ ग्रुपिंग की बातें सीखेंगे। थैंक यू।